ठीक है दोस्तों, जैसा कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे भैया अवकलज के अनुप्रयोग। तो आज हम भैया एक नया टॉपिक आपको पढ़ाने वाले हैं, एक नई चीज़ आपको समझाने वाले हैं, जिसको बोलते हैं भैया उच्चतम व निम्नतम मान। ठीक है, उच्चिष्ट और निम्निष्ट भी बोलते हैं, उच्चतम और निम्नतम, मैक्सिमा एंड मिनिमा बोलते हैं इसको। ठीक है, तो सबसे पहले आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि ये जो सेशन है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, और आज का ये सेशन बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। क्यों? क्योंकि आज हम सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझेंगे, फिर उसके बाद जो भी उसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको समझेंगे, फिर उसके बाद जो भी स्टेप्स इम्पॉर्टेंट है और जो भी मिस्टेक करने वाले स्टेप्स हैं, कि यानी कि हम इस स्टेप में गलती करेंगे या यहाँ पर हम ये मिस्टेक कर सकते हैं, उसको भी हम समझेंगे। और जो सबसे इसमें मेन चीज़ है वो है डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, यानी डी टू बाई वाई डी एक्स स्क्वायर, यानी कि भैया द्वितीय कोटि अवकलज। वही भैया ये उच्चतम और निम्नतम वाले में समझिए कि सबसे इंपॉर्टेंट है, वो निकालना जिसको आता है तो वो इस सवाल को आसानी से समझ सकता है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस सेशन को भैया स्टार्ट करते हैं। तो भैया इस सेशन को स्टार्ट करने सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को एक लाइक करिए। चलिए, तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक ग्राफ बनवाता हूँ। ठीक है, ये ग्राफ मैं सिर्फ समझाने के लिए बना रहा हूँ। ये आपका एक्स अक्ष है, ये आपका वाई अक्ष है। ठीक है, ये आपका एक्स अक्ष है, ये एक आपका वाई अक्ष है। यहाँ पर कोई वैल्यू, ठीक है, ठीक, चलिए, ये बन गया हमारा क्या भैया, ग्राफ बन गया है। अब इस ग्राफ के जरिए ही मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहले तो आप एक चीज़, मेरी एक छोटी सी बात को समझिए कि भैया फंक्शन का जो डोमेन होगा वो रियल नंबर होगा। ठीक है, वास्तविक संख्या होगी। ठीक, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर आपका कोई एक फलन है, फलन क्या है, y बराबर एफ एक्स। ठीक है, कोई भी फंक्शन है आपका। ठीक है, फंक्शन है आपका y बराबर एफ एक्स। अब एक चीज़ यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, एक मैंने इसको ले लिया, ये मान लीजिए कि x बराबर a है। ठीक है, x बराबर a, मतलब आप ऐसे समझिए कि जैसे भैया शेयर मार्केट होता है, शेयर मार्केट की तरीके ही समझिए कि भैया यहाँ पर जो भैया बिंदु था, जैसे कि उसमें नंबर वाइज होता है आपका, वैसे इसमें आप समझिए कि ये ऊपर गया तो मतलब ये a है। ठीक है, ये क्या है, b है, और ये क्या है, c है, और ये क्या है, x बराबर d है। ठीक है, ये चार चीज़ें हैं। अब देखिए, जैसे कि मान लीजिए कि जैसे कि होता नहीं कि जब शेयर आपका हाई जाता है तो वहाँ पर आपके जो ये प्राइस, यानी कि जो आपने अमाउंट लगाया है उसमें वो अमाउंट बढ़ जाता है। तो सपोज़ करिए आपने यहाँ पर x बराबर a में जो पैसा लगाया था वो कितना हो गया है, वो आपका y1 हो गया है। ठीक है, सपोज़ करिए, ठीक है, कि आपने जो x बराबर a पर लगाया था पैसा वो आपका क्या, y1 हो गया है। अब y1 के अंदर कुछ भी हो भैया, 2000 4000 10,000 जो भी आपने लगाया हो। ठीक है, तो हम सपोज कर रहे हैं। ठीक है, अब जैसे कि x बराबर b, ये डाउन मार रहा है तो आपने, आपका जो भैया अमाउंट है वो थोड़ा सा कम हो गया है। तो मान लीजिए इसको हमने नाम दे दिया y2। x बराबर c पर और हाई हो गया तो हमने इसको नाम दे दिया है क्या, y3। x बराबर d पर ये डाउन हुआ, फिर से हमने इसको नाम दे दिया y4। ठीक है, चीज को एकदम ध्यान से समझिए कि ये पूरा कॉन्सेप्ट अगर आपने समझ लिया तो आप उच्चिष्ट व निम्निष्ट मान आसानी से निकालना सीख जाएंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट ही भैया कठिन है, कॉन्सेप्ट समझ गए तो बाकी सारे सवाल आपको आसान लगेंगे। ठीक है, ये आपने समझा। तो भैया आप साफ साफ बोल सकते हैं कि x बराबर a पर जो फलन का मान आया था y1 था। ठीक है, यानी कि जो फलन का मान आया था वो y1 आया था। ऐसे भी लिख सकते हैं आप इसको, एक मिनट, y1 बराबर फंक्शन पे a का मान। ठीक है, x बराबर b, x बराबर c, x बराबर d, ये y2, ये y3, ये y4, ये क्या है, f b, ये है f c, ये है f d। ठीक है, ये चीज़ें आपने समझ ली कि भैया कब आपका फलन का मान y1 था, कब y2 था, कब y3 था। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ देखिए कि इसमें x बराबर a, x बराबर c और x बराबर d। देखिए ये इस b से d का ग्राफ थोड़ा सा ऊंचा है। ठीक है, ये तो हमने एक, चलिए एक मिनट, इसको थोड़ा सा हम ऊंचा ही रखते हैं। ठीक है, ये बिंदु है यहाँ पर। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए कि यहाँ पर ए बी सी डी चार ये बिंदु है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा भैया मान किस में है, देखिए सबसे ज़्यादा ए है, सी है और डी, यानी कि इस बी से ए सी डी में मान सबसे ज़्यादा है।
तब ये क्या कहलाएंगे, यानी कि बिंदु ए सी डी, ये आपके क्रांतिक बिंदु कहलाएंगे। क्रांतिक बिंदु यानी कि क्रिटिकल पॉइंट बोलेंगे, इसे बिंदु बोलेंगे, क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, काफ़ी सारे नाम हैं जिनको आपको समझना पड़ेगा। इसको हम क्रिटिकल बिंदु बोलेंगे, यानी कि भैया क्रिटिकल पॉइंट बोलेंगे। ठीक है, इसमें फलन का जो मान है वो अधिकतम है। आप ध्यान से देख सकते हैं कि इस बी वाले ग्राफ इतना बड़ा है और ए इतना बड़ा है ग्राफ, सी भी ग्राफ ज़्यादा है, डी भी ग्राफ ज़्यादा है, तो यहाँ पर भैया फलन का मान अधिकतम है। ठीक है, और इसको वो भी हम बोल सकते हैं कि स्थानीय स्थानीय निम्नतम मान या उच्चतम मान, जैसे कि स्थानीय उच्चतम मान इसको बोल सकते हैं, यानी कि लोकल मैक्सिमा पॉइंट, यानी कि स्थानीय उच्चतम मान। यानी कि देखिए, जैसे कि अगर जैसे कि चार हैं, चार शेयर हैं, चारों शेयर में अगर जैसे कि तीन शेयर हैं वो अप जा रहे हैं, तो हम भैया उसको लोकल ही तो बोलेंगे। अगर उन तीनों में से एक सिर्फ अप जाता तो उसको हम ग्लोबल बोलते। ठीक है, कि भैया ग्लोबली, जैसे कि कोई कंपनी जैसे बढ़ती है तो उसको हम ऐसे नहीं बोलते ग्लोबली है भैया एकदम टॉप पे बैठी हुई है। यहाँ पर क्या तीनों ही हैं जो कि भैया अपने अपने स्तर के हिसाब से भैया ऊंचाई पर बैठे हुए हैं, तो इसको हम बोलेंगे क्या, स्थानीय स्थानीय उच्चतम बिंदु। मान नहीं बोलेंगे, देखिए बिंदु और मान में बहुत डिफरेंस है। पॉइंट बोले तो पॉइंट आपका ये हो जाएगा x बराबर a, यानी कि ये जो पॉइंट है ये आपका a, यानी कि इस बिंदु पर क्या, इस बिंदु पर क्या मान है आपका y1, यानी कि ये क्या मान कहलाएगा। ठीक है, स्थानीय उच्चतम मान ये कहलाएगा, बिंदु ये कहलाएगा a। ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं कि लोकल मैक्सिमा पॉइंट। ठीक है, इसको लोकल मैक्सिमा पॉइंट हम बोल सकते हैं, ये एक बात हुई। अब जैसे कि लोकल मैक्सिमा पॉइंट बोल सकते हैं, इसमें देखिए कि सबसे अधिक जो ज़्यादा मान दे रहा है। चलिए सबसे अधिक, अगर आप एक मिनट इसको थोड़ा सा और ऊंचा बनाते हैं ताकि थोड़ा सा चीज़ और अच्छे से क्लियर हो, कोई डाउट ना रह जाए। अब देखिए इन सब में सबसे अधिक मान कौन दे रहा है, सबसे अधिक मान दे रहा है आपका ए वाला। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जैसे कोई कंपनी होती है सबसे टॉप पे बैठी तो उसको हम ग्लोबल बोलते हैं, तो वही चीज़ यहाँ पर क्या है, सबसे टॉप पर बिंदु क्या है, एक्स बराबर ए, तो ये जो ए हो जाएगा ये कहलाएगा आपका ग्लोबल मैक्सिमा, जिसको बोलेंगे भैया ग्लोबल मैक्सिमा, ये आपका कहलाएगा ग्लोबल मैक्सिमा पॉइंट, ग्लोबल मैक्सिमा पॉइंट। और ये जो y1 है, यानी कि इस पर ये जो वैल्यू है, इस बिंदु पर जो फलन का मान है वो y1 है, तो ये कहलाएगा ग्लोबल मैक्सिमा वैल्यू। ठीक है, ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू, इतना क्लियर है। ठीक है, चलिए अब देखिए कि जो फलन हाईएस्ट मान देता है, यानी कि हाईएस्ट मैक्सिमम वैल्यू, यानी कि उच्चतम मान देता है, उसके लिए दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले आपको क्या भैया dy बाई डी एक्स आना चाहिए, यानी कि अवकलन प्रथम कोटि अवकलज, और दूसरी चीज़ डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर यानी द्वितीय कोटि अवकलज। ये दो चीज़ें हैं जो इस चीज़ में आपको सहायता करेंगी। ठीक है, चलिए अब जैसे कि इनमें से आप सबसे कम वाला मान देखें तो वो सबसे कम क्या है, x बराबर b पर है, तो इसको बोलेंगे स्थानीय निम्नतम मान। ठीक है, स्थानीय निम्नतम मान क्या y2 हो जाएगा, और बिंदु क्या कहलाएगा, b कहलाएगा। ये एकदम छोटी सी बात है, इतना चीज़ तो क्लियर हो गया होगा कि भैया क्रांतिक बिंदु किसे कहते हैं। ठीक है, स्थानीय उच्चतम मान किसे कहते हैं, ग्लोबल मैक्सिमा पॉइंट किसे कहते हैं। ठीक है, बिंदु पॉइंट वैल्यू तीनों चीज़ अलग अलग हैं, तो इस चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि बिंदु कब बोलेंगे और उसको पॉइंट कब बोलेंगे, मान कब बोलेंगे, उसकी वैल्यू कब बोलेंगे, ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, अब जैसे कि एक उदाहरण से समझते हैं, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इसको करिए इरेज। अब देखिए जैसे कि हमने एक उदाहरण दिया है यहाँ पर कि भैया आपका फंक्शन है, उसका जो डोमेन है वो भैया रियल नंबर है। ठीक है, वास्तविक संख्या है। ठीक है, तब आपका ये फलन क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या फलन है भैया, 4x² माइनस का 9x, 4x² माइनस का 9x प्लस का 5, इसको करिए स्टार पॉइंट। ये आपका क्वेश्चन है। अब आपको इसमें भैया स्थानीय उच्चतम मान बताना है और बिंदु भी बताना है। देखिए आपको बिंदु भी बताना है, मान भी बताना है। ठीक है, सबसे पहले हमको क्या बिंदु निकालने की ज़रूरत पड़ेगी, तो बिंदु निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले, ठीक है,
आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये भैया रियल टू रियल नंबर है, यानी कि माइनस इन्फिनाइट से आप इन्फिनाइट, ठीक है, ये तो आपको पहले ही उसने बोल दिया, लेकिन आप यहाँ पर इन्फिनाइट नहीं ले सकते हैं, ठीक है, आप इन्फिनाइट नहीं ले सकते, आपको किसी बिंदु पर बताना है कि किस बिंदु पर, अच्छा जैसे कि आपको बताने कि इस बिंदु पर ही इसका मान इतना था, ठीक है, आगे का नहीं पता हमें, ठीक है, इस बिंदु पर मान इतना था, दिया तो इसने आपको इन्फिनाइट तक का है, लेकिन आप किसी पर्टिकुलर बिंदु पर बताएंगे, ठीक है, कि वो हाईएस्ट दे रहा है या निम्निष्ट दे रहा है। तो यही चीज़ आपको बताने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है, कि dy बाई डी लगाना पड़ेगा, मतलब dy बाई डी निकालना पड़ेगा, ठीक है भैया, dy बाई डी निकालना पड़ेगा। और यही चीज़ जैसे कि ये आपको फंक्शन इसने दे दिया भैया कि उसका जो डोमेन है वो रियल नंबर होना चाहिए, कहीं कहीं पर आपको क्या भैया कंडीशन दे देता है, ठीक है, कहीं कहीं पर आपको रिस्ट्रिक्शन दे देता है। क्या कंडीशन देता है कि आपको 10 से 50 के बीच में बताना है, ठीक है, 10 से 50 के बीच में बताना है, ठीक है, 10 से 50 के बीच में बताना है। तो इसमें ये क्या भी है भैया, ये क्लोज इंटरवल है, ठीक है, ये क्लोज इंटरवल है, तो इसमें क्या 10 और 50 भी शामिल है, ठीक है, 10 और 50 भी शामिल है, ठीक है। तो आपको इसमें बताना है कि यानी कि x बिलोंग्स टू 10 से 50 के बीच में बताना है, उच्चतम मान है या निम्निष्ट मान है, ये चीज़ आपको बताना है इसमें, ठीक है। तो ऐसे भी आपको दे सकता है और ऐसे भी आपको दे सकता है कि फंक्शन भैया आपका रियल नंबर होना चाहिए उसका डोमेन, और नहीं तो आपको भैया पर्टिकुलर वैल्यू दे देगा, या आपको भैया पर्टिकुलर बिंदु आपको ये कुछ भी दे सकता है कि नहीं इससे इसके बीच में बताइए, इसमें बताइए, आपको कुछ भी दे सकता है, ठीक है। सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, dy बाई डी एक्स। तो सबसे पहले हम इसका dy बाई डी एक्स निकाल लेते हैं, जिसको कि हम भैया एफ डैश एक्स भी बोलते हैं, एफ डैश एक्स, यानी कि dy बाई डी एक्स निकालेंगे, क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8x माइनस का ये 9 हो जाएगा, ठीक है। अब हमको क्या ज़रूरत पड़ेगी, देखिए एफ डैश एक्स निकालने के बाद, देखिए चलिए इसके स्टेप भी मैं साइड में लिखता जा रहा हूँ। स्टेप 1 क्या, dy बाई डी एक्स, ठीक है। अब देखिए दूसरा स्टेप क्या होगा हमारा, डी स्क्वायर बाई डी एक्स निकालना, यानी कि स्टेप 2 डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, यानी द्वितीय कोटि अवकलज निकालना। तो हम क्या करेंगे, स्टेप 2 को भी पूरा कर लेंगे। स्टेप 2 क्या भैया, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर बोले तो एफ डबल डैश एक्स, क्या होगा आपका भैया, इसका द्वितीय कोटि अवकलज करेंगे तो फाइनली आपका यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 8 बचेगा। इसको समीकरण नंबर, चलिए ये समीकरण नंबर 1 दीजिए, इसको 2 दीजिए, इसको 3 दीजिए, ये 3 समीकरण आपके बन गए हैं। अब देखिए इसके आगे क्या, अगर जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको भैया ये भी दे सकता है कि डोमेन आपका रियल नंबर होना चाहिए, नहीं तो आपको क्या, आपको वो दे देता है कि भैया आपको यहाँ पर बिंदु दे देता है, पर्टिकुलर बिंदु दे देगा कि नहीं कि इससे इसके बीच में बताना है, आपको कंडीशन दे देगा कि 0 से 10 के बीच में बताना है, तो वहाँ पर भी आप ऐसे ही करेंगे। और अगर आपको ऐसे देगा तब भी आप ऐसे ही करेंगे, दोनों में प्रोसेस सेम होता है, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है, उसको भी आप देखिएगा। ये आपने इतना निकाल लिया, ठीक है, चलिए अच्छा। लेकिन इसमें बहुत से बच्चे क्या सोचेंगे, जैसे कि मैं अगर बोल दूं कि भैया आपको 0 से 10 के बीच में बताना है, ठीक है, तब आप लोग क्या सोचेंगे, देखिए ये क्लोज इंटरवल है तो इसमें 0 और 10 भी शामिल है, तो जिसमें से बहुत सारे बच्चे क्या सोचेंगे कि भैया ये जो 0 है, 0 पर तो फलन का मान सबसे कम मिलेगा, भाई 0 है तो 0 पे फलन का मान सबसे कम मिलेगा। दिमाग लगाएंगे वो लोग और क्या करेंगे, लिख देंगे कि भैया 0 पे सबसे कम मिलेगा, 10 पे सबसे ज़्यादा मिलेगा, जबकि वो उनकी सबसे बड़ी भूल होगी। क्यों, क्योंकि भैया जरूरी नहीं 0 पर सबसे कम मान आए, ठीक है, 0 पर कभी कभी अधिक मान भी आ जाता है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि 0 पर सबसे अधिक भी मान आ सकता है, ठीक है, ये कोई भैया निश्चित नहीं कि सबसे कम ही मान आएगा, ठीक है। तो इसलिए आपको चेक जरूर करना पड़ेगा, ठीक है। अब स्टेप 3, तीसरा स्टेप क्या करेंगे हम कि dy बाई डी एक्स को 0 रखेंगे। ये थर्ड स्टेप क्या है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 रखेंगे। dy बाई डी एक्स जब आप 0 रखेंगे, यानी कि यहाँ से इसको जब आप 0 रखेंगे, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, तो ये क्या हो जाएगा, 8x माइनस का 9 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू निकल करके आएगी 9/8, x की वैल्यू आपकी 9/8 निकल करके आएगी। आपने x की वैल्यू निकाली, ठीक है, यहाँ से आप x की वैल्यू निकाली, ठीक है। चलिए इसको मैं ऊपर नोट कर दे रहा हूँ। देखिए मैं दो कंडीशन को साथ में लेकर के चल रहा हूँ, ठीक है, इस चीज़ पे आप घबराइएगा नहीं, ठीक है। इसके लिए भी मैं बताते जा रहा हूँ, इसके लिए भी, मतलब दोनों चीज़ के लिए क्या क्या
चीज़ें इस्तेमाल होंगी, यानी कि क्या कंडीशन रहेंगी, क्या चीज़, क्या ट्रिक लगेगी इसमें, वो दोनों के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब ये जो x बराबर 9/8 आया है, ये क्या है, क्रांतिक बिंदु है, यानी कि क्रिटिकल पॉइंट है। ये क्या है आपका क्रांतिक बिंदु, क्रांतिक बिंदु यानी कि क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट है, ये क्रांतिक बिंदु है। जैसे कि मैंने आपको इससे पहले भैया स्टार्टिंग में ही सारी चीज़ें क्लियर करी थी कि भैया क्रांतिक बिंदु क्या होता है, बाकी सारी जो चीज़ें थी वो सब मैंने आपको समझाया था, ठीक है। तो क्रांतिक बिंदु आपको मैंने बताया था कि यानी जहाँ पर भैया फलन का सबसे ज़्यादा मान होता है, कई फलनों का मान अधिकतम होता है, तो वो जैसे क्रांतिक बिंदु कहलाता है। तो उनमें से एक ये बिंदु है, ये भी क्रांतिक बिंदु ही है, ठीक है। इसमें से अब आपको क्या जो सबसे अधिक मान है या सबसे कम मान है, वो इसी से आपको निकालना है, ठीक है। अभी ये स्टेप खत्म नहीं हुए, ठीक है। अब आप ये नहीं करेंगे कि भैया ये जो 9/8 निकल करके आया है, इस पर आप लिख देंगे कि फलन का मान उच्चतम होगा, ये भी गलती नहीं करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अच्छा आप 0 पे लिख देंगे कि निम्नतम होगा और 9/8 पे लिख देंगे उच्चतम होगा, ऐसा नहीं है। इसको पूरा कैलकुलेशन तो समझिए, ठीक है। अब देखिए स्टेप 4, अब आप क्या करेंगे कि d² और dx² में आप क्या करेंगे, x का मान रखेंगे, ठीक है। x का मान रखेंगे जो भी आपने क्या इससे निकाला है, ठीक है। यानी कि स्टेप 3 से जो आपने x का मान निकाला है उसको d² dx में रखेंगे, तब आपको कुछ वैल्यू मिलेगी। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि d² dx² का मान ही 8 है, तब आप क्या करेंगे, यहाँ पर x तो है नहीं, तब फाइनली यहाँ पर क्या आपका हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 8 ये जो है, एक मिनट, ये जो 8 है ये ग्रेटर देन 0 है, 8 ये ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। 8 ग्रेटर देन 0 है और ये 8 पहले से ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है भाई, ये इंडिपेंडेंट है, यानी कि पहले से ही ये सक्षम है, तो इसको दूसरे से मदद मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, यानी कि अपने आप में ही शेर है। तो इसलिए 9/8 तो यहाँ पर आप लिख नहीं सकते हैं। तब आप क्या बोलेंगे कि x बराबर 9/8 पर, ठीक है, कि x बराबर 9/8 पर ये निम्नतम मान देगा। x बराबर ये 8 यानी कि, ठीक है, ये पहले से ही 8 लिखा है, लेकिन आप जो लिखेंगे कि x बराबर 9/8 पर ये निम्नतम मान देगा, निम्नतम मान होगा, ठीक। ये क्या आपका निकल कर के आया है, लोकल मिनिमा पॉइंट, मिनिमा पॉइंट, ठीक है। ये लोकल मिनिमा पॉइंट आपका निकल करके आया है, ये बिंदु निकल करके आया है। अब आपको मान निकालना है, ठीक है। अब आपको मान निकालना है, अभी तो बिंदु निकल करके आया है ना, अब उसमें क्या मान दे रहा है ये भी तो आपको निकालना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, अगर जैसे कि भैया रिस्ट्रिक्शन या कंडीशन दी होती है, तो आप क्या भैया d², जैसे कि, ठीक है, आपको एक चीज़ मैं और बता देता हूँ कि अगर ये d² और dx² जब आप निकाल रहे हो स्टार्टिंग में ही और ये ज़ीरो हो, तो ये तो ना ही मैक्सिमम कहलाएगा, ना तो ये मैक्सिमा कहलाएगा, और ना इधर ये मिनिमा कहलाएगा, ठीक है। ना तो ये मैक्सिमा कहलाएगा, ना तो मिनिमा कहलाएगा, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो dy/dx ये आपका यानी कि द्वितीय कोटि अवकलज 0 नहीं होना चाहिए, ये एक बात हुई, ठीक है। अब जैसे कि ये चीज़ मैंने बता दिया, अब आपको मान निकालने के लिए, यानी कि इस 9/8 ये जो बिंदु है, इस पर फलन का मान क्या होगा ये निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप क्या करेंगे कि वाई मिनिमा रखेंगे, यानी कि वाई मिनिमा, ठीक है। इस एफ एक्स में ये जो फलन है, ठीक है, इसमें आप इसका मान रखेंगे, यानी कि एक्स का मान आप फलन में रखेंगे, तब आपको भैया पता चलेगा कि भैया मैक्सिमम आएगा या मिनिमम आएगा। तब आप क्या करिए कि एफ एक्स इज इक्वल टू 4x² माइनस का 9x प्लस का 5x इज इक्वल टू 9/8, सॉरी, ये हो जाएगा f 9/8 इज इक्वल टू 4, 9/8 का स्क्वायर माइनस का 9, ठीक है, इंटू 9/8 प्लस 5। अब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, यहाँ से जो भी वैल्यू आएगी आप हमें कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। इसकी जो वैल्यू आएगी वो आप हमें कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ से आपको क्या, पॉइंट तो आपने पहले ही निकाल लिया था, यहाँ पर आपको वैल्यू पता चलेगी कि भैया, अब आपको मैं एक चीज़ और बताता हूँ कि भैया आपने ये सोच रहे होंगे कि आपने ये तो बताया नहीं कि भैया उच्चतम और निम्नतम मान के लिए क्या
आपको कैसे पता चला कि ये उच्चतम मान है या निम्नतम मान है, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए क्या होता है कि अगर पॉजिटिव वैल्यू आई है, ठीक है, अगर पॉजिटिव वैल्यू आई है तब ये निम्नतम कहलाएगा, ठीक है। अगर डी स्क्वायर बाई, चलिए मैं एक मिनट इसको इरेज करके लिखता हूँ, ठीक है, मैं इसको इरेज करके लिखता हूँ, इसको हटाइए, इसका काम खत्म, ये तो सिर्फ समझाने के लिए था। अब उच्चतम और निम्नतम के लिए, अगर डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर का मान पॉजिटिव है, ठीक है, तब ये कहलाएगा निम्नतम। यहाँ पर उल्टा है भैया, निम्नतम होगा मान, ऐसे लिखिए आप, निम्नतम मान, ठीक है। और ये डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर अगर ये निगेटिव है तब ये क्या होगा, उच्चतम होगा, उच्चतम होगा, उच्चतम मान, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि अगर डी स्क्वायर बाई, भैया आपको ये तो पता चल जाएगा कि उच्चतम मान होगा, ठीक है, आपको बिंदु पहले निकाल लेंगे, ठीक है। आपको ये भी पता चल जाएगा कि डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर को देख करके कि भैया उच्चतम होगा या निम्नतम, ये भी आपको पता चल गया, लेकिन आपको वो मान निकालना पड़ेगा, ठीक है। आपको वो मान लिख करके आपको बताना पड़ेगा कि ठीक है, जैसे कि आपने बिंदु, चलिए जैसे मैं आपको सपोज बताता हूँ कि आपने बिंदु निकाला है 3, ठीक है। अब आपने देखा कि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है, वो क्या है, वो है 2x+3 है। आप देख रहे हैं कि ये पॉजिटिव है, ठीक है, ये पॉजिटिव है, कहीं से भी ये निगेटिव नहीं है यहाँ पर। अब आप क्या करेंगे, इस x का मान रखिए, इस x का जब आप मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 प्लस 3, ये हो जाएगा 6 और 3, ये फाइनली आपका 9 आएगा। आप देख रहे हैं कि ये पॉजिटिव है, तब आप कहेंगे कि भैया फलन का ये जो 9 है ये क्या निम्नतम मान है, ठीक है। फलन का निम्नतम मान 9 होगा, क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव आया। यहीं पर अगर ये निगेटिव होता, ये होता माइनस का 2x प्लस का 3, यहाँ पर अगर आप रखते तो ये होता माइनस का 2 इंटू 3 प्लस का 3, 3 दूनी 6 माइनस का 6 प्लस का 3 होता है, तो ये माइनस का 3 आ जाता, तब ये क्या उच्चतम मान होता, तब ये उच्चतम होता, ठीक है। तो ये एक बात, एकदम सिंपल सी बात है कि आप डी स्क्वायर बाई डी एक्स को देख करके, लेकिन आपको ये बिंदु निकालना पड़ेगा, ठीक है, आपको ये पॉइंट निकालना पड़ेगा, ठीक है। ये पॉइंट कैसे निकलेगा मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, सारी स्टेप्स आपको समझा दी हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके आगे के, यानी कि अब हम सीधे प्रश्नों की तरफ चलेंगे, ठीक है, ठीक है। अब हम प्रश्नों की तरफ चलेंगे, इसको देखिए और आप इसका स्क्रीनशॉट करिए। अब हम प्रश्नों की तरफ चलेंगे, ठीक है। चलिए अब हम सीधे प्रश्नावली को देखेंगे। प्रश्नावली 6.3 में आपको ऐसे ही सवाल मिलेंगे, ऐसे ही, यानी कि उच्चतम और निम्नतम मान वाले ही सवाल मिलेंगे, जिसमें कि सबसे पहला सवाल ये है आपका, निम्नलिखित दिए गए फलनों के उच्चतम मान या निम्नतम मान, बोल रहा है उच्चतम या निम्नतम अगर हो तभी ज्ञात करें, यानी कि यदि हो तो ज्ञात करें, ठीक है। मैंने आपको बताया किसी किसी में नहीं भी होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे भैया, आपको मैंने स्टेप बाय स्टेप समझाया था, तो सबसे पहले आप एकदम स्टार्टिंग से करेंगे, लिखेंगे माना y बराबर, ये क्या, इस फंक्शन को y बराबर मान लीजिए, ठीक है, जिससे कि आप लोग को भी समझने में आसानी होगी, क्योंकि आप लोग डी वाई बाई डी एक्स जानते हैं ना। अगर मैं डी एफ बाई डी एक्स लिख दूं तब आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो इसलिए मैं भैया जैसा आपको समझ में आए वैसे ही मैं पढ़ा रहा हूँ कि भैया इसको वाई मान करके ही मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है, वरना आप जो है कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक। तब आप इसका क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे। क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, ये हो जाएगा 2 और ये क्या 2x-1 ऐसे ही रहेगा, ठीक है। और ये जो 2 है और ये 2x-1 ये ऐसे ही रहेगा, प्लस ये 0, क्योंकि ये x की पावर n वाला रूल लगेगा यहाँ पर, ठीक है। और एक चीज़ और यहाँ पर, ठीक है, ये 2 4x-1, ठीक है। और यहाँ पर एक मिनट, ये 2x-1 है, 2x-1 का होल स्क्वायर है, इसको x की पावर n समझ के करेंगे तो ये x की पावर n और n-1 हो जाएगा, तो ये 2 आगे आएगा और ये 2x-1 रहेगा, 2 में से एक गया, एक बचेगा। और यहाँ पर x ना हो करके 2x-1 था, 2x-1 था, तो एक बार इसका और अवकलन करेंगे, तब ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 2, यानी कि तब ये क्या हो जाएगा, यानी कि कुल मिला के ये हो जाएगा आपका, जब आप इसको पूरा कैलकुलेट करेंगे, 2 दूनी 4, 4x-1, ठीक है, एक मिनट, 4x-2
और इसको जब और आप कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 4 दूनी 2, 1 मिनट, ये हो जाएगा ये 8x-2, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 8x-4, ये हो जाएगा 8x-4, ठीक है। तो इसको आप यहाँ पर लिखेंगे, ये हो जाएगा आपका dy/dx, ये आपका फाइनली आ जाएगा 8x-4, ठीक है। 1 मिनट, इसको आगे सॉल्व करते हैं। 8x-4 हो जाएगा ये आपका। जब ये 8x-4 हो जाएगा, फिर मैंने आपको क्या भैया सेकेंड स्टेप क्या बताया था, ये ध्यान करिए कि d² निकाल लेने की भैया इसका द्वितीय कोटि अवकलज वो क्या हो जाएगा, वो सिर्फ और सिर्फ 8 हो जाएगा, ठीक है। मैंने डिफ्रेशिएशन भैया कितनी बार समझाया आपको, अवकलन कितनी बार बताया, तो भैया प्रीवियस लेक्चर जा करके देखिए, अदरवाइज आपको ये समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो ये आपका 8 हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं अलग से हाईलाइट कर दे रहा हूँ, इसको भी हाईलाइट कर दे रहा हूँ और इसको भी हाईलाइट कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि dy/dx को 0 समझना, यानी कि dy/dx को 0 के बराबर रखना। तब यहाँ पर क्या करके करेंगे आप, 8x-4 = 0, ये हो जाएगा 4, ये x का मान हो जाएगा 4/8, यानी कि फाइनली आपका x की वैल्यू आएगी 1/2, x की वैल्यू आपकी आई 1/2। ये क्या आपका ये क्रांतिक बिंदु कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका क्रांतिक बिंदु, ठीक है। ये कहलाएगा आपका क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है। ये क्या आपका कहलाएगा, ये क्रिटिकल पॉइंट कहलाएगा। अब हमने भैया क्रांतिक बिंदु तो निकाल लिया, अब हमने क्रांतिक बिंदु तो निकाल लिया, अब हमको क्या भैया ये देखना है कि इसका मान उच्चतम होगा या निम्नतम, ठीक है। हम भैया स्टेप बाय स्टेप आपको समझा रहे हैं। अब देखेंगे उच्चतम होगा या निम्नतम, तो उसके लिए हम क्या करेंगे भैया, ये जो d² होता है, इसमें हम x का मान रखेंगे। क्या है भैया ये तो सिर्फ 8 है, तो ये पहले से ही इंडिपेंडेंट है, ये पहले से ही इंडिपेंडेंट यानी पहले से ही सक्षम है, तो आपसे ये क्या मदद लेगा। तब ये इसलिए आप इसको देख रहे हैं कि ये प्लस है, ये प्लस है, तो सबसे पहले तो आपको ये पता चल गया कि भैया ये निम्नतम मान देगा, ठीक है। ये क्या देगा, ये निम्नतम मान देगा। तब आप ऐसे लिखेंगे कि d²/dx², 8 की जगह पर आप x का मान रख देंगे, यानी कि 1/2, तो ये क्या निम्नतम मान देगा, निम्नतम मान, ठीक है। आपको ये पता चल गया, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था भैया, पॉजिटिव अगर वैल्यू आती है d²/dx² की, तो ये क्या कहलाएगा भैया, निम्नतम कहलाएगा, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब आपको क्या करना है, ये तो भैया आपको पता चल गया कि निम्नतम मान आएगा, लेकिन मान क्या आएगा एग्जैक्टली वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तब आप क्या करेंगे भैया, तब आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पर कि एग्जैक्टली वैल्यू को फाइंड करने के लिए आपको ये जो x का मान है, ये जो x का मान है, उसको आप क्या करेंगे, उसको आप सीधे क्वेश्चन में रख देंगे, ठीक है। उसको आप करिए क्या करिए, सीधे क्वेश्चन में रख दीजिए कि यानी कि f' में आप रखेंगे, तब ये क्या, यानी कि fx में रखेंगे, तब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x-1 का होल स्क्वायर प्लस का 3, फाइनली आपका हो जाएगा 2 × 1/2, x की जगह पर मैं 1/2 रख रहा हूँ, ये आपका क्वेश्चन में ही मैं रख रहा हूँ, यानी कि fx, यानी कि ये बोल सकते हैं, ये यानी कि y में बोल सकते हैं, जो भी आप समझे, ठीक है। चलिए मैं y में रख रहा हूँ ये, ठीक है, मैं y में रख रहा हूँ, और ये हो जाएगा -1 इसका होल स्क्वायर प्लस का 3, ठीक है। ये 2 से 2 कट जाएगा, एक में से एक या 0 का होल स्क्वायर भैया 0 ही होता है, ये फाइनली आपका 0 + 3, यानी कि ये y बराबर आपका फाइनली 3 आएगा। ये 3 आपका क्या कहलाएगा, ये 3 आपका निम्नतम मान कहलाएगा, ठीक है। ये 3 आपका निम्नतम मान कहलाएगा। अब मेरी बात को समझिए, ये क्रांतिक बिंदु था x बराबर 1/2, ठीक है। आपने उसके बाद देखा कि मान क्या आएगा, उच्चतम आएगा या निम्नतम आएगा, आपने देखा कि यहाँ पर निम्नतम मान आएगा, ठीक है। फिर आपने क्या किया भैया, उस मान को निकालने के लिए, उस वैल्यू को निकालने के लिए, जो भी भैया आपका इक्वेशन था यानी कि समीकरण था, जो जिसको आप fx बोलते हैं या y बोलिए, ठीक है, जिस नाम से आपको दिया है, उसको आप क्या करेंगे, उसको नोट डाउन करेंगे, वहाँ पर आप x का मान रखेंगे, उसको कैलकुलेट करके देन आपका मान निकल करके आएगा, वो क्या आपका भैया निम्नतम मान कहलाएगा, ठीक है। इस प्रश्न में यही है, यानी कि भैया ये जो आपका मान है, ये निम्नतम यानी कि लोकल मिनिमा पॉइंट आपका क्या है 1/2 है, लोकल मिनिमा वैल्यू क्या है आपकी
3 है। ठीक है, ये सब आपको चीज़ें पता होनी चाहिए, यानी कि स्थानीय निम्नतम बिंदु, स्थानीय निम्नतम मान। अगर प्रश्न में पूछ ले आपसे कि इसको लिखिए, यानी कि स्थानीय निम्नतम मान क्या होगा, तब आपको पता ही नहीं है कि भैया ये 3 मान है या 1/2 है, तब आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आप साफ साफ लिखिए कि भैया स्थानीय निम्नतम मान आपका 3 होगा। ठीक है, इस प्रश्न को जल्दी से स्क्रीनशॉट करिए। ठीक है, इस प्रश्न को स्क्रीनशॉट करिए। अगला प्रश्न भी ऐसा है, उसको भी हम अच्छे से हल करेंगे। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट करिए। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देखिए, इसको करते हैं अब हम इरेज। चलिए, अब आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा। यकीनन ये सारी चीज़ें थोड़ा सा टफ लगती हैं, लेकिन ये होती नहीं हैं, बस थोड़ा सा समझने में देर लगता है। अगर एक बार आपको समझ में आ गया तब आप आसानी से इसको कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आप फिर से क्या करेंगे भैया, ये जो आपका एक दूसरा प्रश्न है ऐसा ही, ये क्या है, एफ एक्स बराबर ये क्या है 9x² प्लस का 12x, ये है प्लस का 2। ठीक है, ये प्रश्न है, इसमें भैया वही सेम चीज़ आपको करनी है, आपको उच्चतम या निम्नतम मान बताना है। ठीक है, यही चीज़ आपको पूरे सवाल में चलेगी, उच्चतम और निम्नतम मान बताने में। सबसे पहले मैं आपको इसके स्टेप्स बता देता हूँ, आप इस सवाल को, ये आपके लिए एज अ होमवर्क रहेगा। ठीक है भैया, हमारे साथ साथ आप भी तो मेहनत करते हुए चलिए, तो ये एज अ आपके लिए होमवर्क रहेगा। तब आप देखेंगे कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, एफ डैश एक्स निकालेंगे। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे, एफ डबल डैश एक्स निकालेंगे, यानी द्वितीय कोटि अवकलज निकालेंगे। फिर आप क्या करेंगे, एफ डैश एक्स बराबर 0 रखेंगे, फिर वहाँ से एक्स का मान आएगा। फिर आप क्या करेंगे, उस एक्स के मान को आप रखेंगे किस में, एफ डबल डैश एक्स में। वहाँ से आपको क्या मिलेगा, वो जो एफ डबल डैश एक्स में आपको क्या पता चलेगा, यहाँ से आपको क्रांतिक बिंदु मिलेगा। एक मिनट, ये मार्कर नहीं चल रहा है। यहाँ पर से आपको क्रांतिक बिंदु मिलेगा, एक्स की जो वैल्यू आएगी वो आपको यहाँ से मिलेगा, क्रांतिक बिंदु मिलेगा यहाँ से आपको। और यहाँ से आपको क्या पता चलेगा कि उच्चतम या निम्नतम। जब आप d²/dx² में रखेंगे तब आपको पता चलेगा उच्चतम या निम्नतम। ठीक है, और फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, एफ एक्स में आप एक्स की ये वाली वैल्यू जो निकलेगी उसको एक्स को रख के जब आप सॉल्व करेंगे तब आपको क्या मान पता चलेगा। ठीक है, उच्चतम या निम्नतम मान। ठीक है, ये सारे स्टेप्स को आप फॉलो करिएगा, आपको ये प्रश्न यकीनन आसानी से आ जाएगा। ठीक है, इस प्रश्न में ऐसा कुछ है नहीं कि भैया मैं इसको भी सॉल्व करवाऊँ, ये प्रश्न यकीनन बहुत आसान है। तो इसका स्क्रीनशॉट करिए। अगला प्रश्न देखेंगे, बहुत ही मज़ेदार प्रश्न है, जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट करिए। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है आपका, ये जो प्रश्न है ये देखने में तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि नहीं मैं तो इसको भी लगा लूँगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जो चीज़ दिखने में आसान लगती है वो आसान होती नहीं है। ठीक है, चलिए इस सवाल को सबसे पहले आप देखिए, इस सवाल को क्या अलग बनाता है वो है मॉड। सबसे पहले आप मॉड को समझिए। मॉड क्या कहता है भैया, जो भी हमारे अंदर बुरी शक्ति लेकर के आएगा उसको हम अच्छाई में बदल देंगे। ठीक है, क्या यानी कि अगर मॉड के अंदर कोई भी यानी कि ऋणात्मक मान है तो वो अगर मॉड से बाहर आएगा तो वो धनात्मक मान हो जाएगा। ये मॉड का काम होता है। ठीक है, ये क्या करता है, सीधे सीधे बिहेवियर को ही बदल देता है उसके। अगर वो माइनस में है तो उसको प्लस में कर देता है, हालांकि ऐसा नहीं करता है कि अगर वो प्लस में है तो उसको माइनस में कर दे। ठीक है, ये सिर्फ माइनस वाले को ही चेंज करता है। ठीक है, तो सबसे पहले अपने मॉड को समझा, मॉड होता क्या है। ठीक है, अब चलिए, अब ये क्या, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सबसे पहले आपको मॉड को खोलना पड़ेगा। ठीक है, अगर जैसे कि मैं बोलूँ कि यहाँ पर क्या दो चीज़ें बन रही हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या दो चीज़ें बन रही हैं, क्या चीज़ें बन रही हैं कि जैसे कि मॉड ऑफ एक्स है। ठीक है, मॉड ऑफ एक्स अंदर लिखा है। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि अगर एक्स का मान 0 है या 0 से बड़ा है। ठीक है, तब ये क्या होगा भैया, उसको धन में परिवर्तित कर देगा। ये एक बात हुई। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले मॉड को खोलेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले मॉड को खोलेंगे। तो हम मॉड को कैसे खोलते हैं, देखिए जब आप मॉड को खोलेंगे तो यहाँ पर दो बातें बनेंगी। ठीक है, यहाँ पर जब आप मॉड को खोलेंगे यानी कि x+2 को जब आप खोलेंगे तब यहाँ पर दो बातें बनेंगी। वो दो बातें क्या बनेंगी कि ये जो x+2 है, यानी कि ये x+2 है, x+2 x
प्लस टू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो, अगर इसका मान, ठीक है, अगर इसका मान जीरो से बड़ा या जीरो के बराबर है, तब यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, यानी कि फाइनली आप लिख सकते हैं कि x इज ग्रेटर देन माइनस टू, ठीक है, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस टू, ठीक है, ये लिख सकते हैं। ये सारी चीज़ें मॉड की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये आपको क्लास 11th में पढ़ना चाहिए था, लेकिन आप लोगों ने भी अगर नहीं पढ़ा है तो इस चीज़ को थोड़ा सा ऐसे ही आप समझिए, क्योंकि ये डिटेल में अगर मैं समझाऊंगा तो काफ़ी बड़ा टॉपिक है ये, ठीक है। चलिए इसको देखिए, अब यहीं पर अगर ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस का x, ठीक है, ये प्लस टू हो जाएगा, माइनस का x प्लस ये जब टू हो जाएगा, तब यहाँ पर क्या होगा कि ये भैया जीरो बड़ा होगा, यानी कि जीरो से ये छोटा होगा, ये x प्लस टू यहाँ पर जीरो से छोटा होगा, तब ये क्या हो जाएगा कि ये x प्लस टू जब जीरो से छोटा होगा, तब यहाँ पर क्या कंडीशन लागू होगी कि ये माइनस टू से भी छोटा हो जाएगा। यहाँ पर ये दो कंडीशन लागू होती है कि, ठीक है, यहाँ पर जब दो कंडीशन लगेंगी तब यहाँ पर दो केस बनेंगे। अब जैसे कि मैं आपको ऐसा समझाता हूँ, ग्राफ में आप समझिए कि इधर ये प्लस इन्फिनाइट है, इधर ये माइनस इन्फिनाइट है, ठीक है, ये बीच में है क्या, ये माइनस दो है। अगर माइनस दो से मान बढ़ेगा, ठीक है, तब ये किधर जाएगा, यानी कि माइनस दो से बड़ा किधर है, माइनस दो के बराबर है, माइनस दो से बड़ा, तब ये वाला कंडीशन लागू होगा, यानी कि x प्लस टू, यानी कि इस इक्वेशन पे हम वर्क करेंगे, ठीक है। और अगर माइनस टू से छोटा है, तब आप इधर जाएंगे, तो यानी कि ये माइनस का x प्लस टू, ये वाली कंडीशन लागू होगी। यानी कि ये दो कंडीशन सिर्फ इसलिए बन रही कि अगर ये फॉलो करता है तो ये इक्वेशन, ये फॉलो करता है तो ये इक्वेशन, तो हम क्या करेंगे, दोनों पर ही निकालेंगे। यानी कि यहाँ पर दो केस जो आपके बन रहे हैं, एक केस आपका ये बनेगा x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस टू, एक्स इज लेस देन माइनस टू। यहाँ पर ये जो दो कंडीशन बन रही है, इसी पर हम क्या लोकल मैक्सिमा और मिनिमा पॉइंट निकालेंगे, यानी कि स्थानीय उच्चतम मान, उच्चतम बिंदु, सब इसी पर निकालेंगे जो कुछ भी हमको निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, केस वन लेंगे, ठीक है, केस वन लेंगे, ठीक है। ये भैया हम क्लास 12 की एनसीईआरटी की बुक से सॉल्व करवा रहे हैं, तो अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप इसका पीडीएफ गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं, आसानी से मिल जाएगा। सबसे पहले हम लेंगे केस वन, केस वन, यानी कि केस वन वाला हम क्या लेंगे कि x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस का टू, तब आप क्या करेंगे, तब आप ये वाला लेंगे, यानी कि इस मॉड की जगह पर, इस मॉड की जगह पर आप ये वाली इक्वेशन को लेंगे x प्लस टू, इस मॉड की जगह पर आप x प्लस टू लेंगे, तो यहाँ पर आप लिखेंगे y बराबर, ठीक है, क्या x प्लस टू, ये मॉड की जगह पर हो गया, बाकी क्या है आपका माइनस वन है, माइनस वन है, ठीक है। ये इतना आया आपको समझ में, इतना आया समझ में, ये इतना हो गया। अब जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे, यहीं पर ये आसानी से अगर कैलकुलेट हो जा रहा है तो इसको और सिंपलेस्ट कर लीजिए, आपको ये आसानी होगी, ये हो जाएगा x प्लस का वन। अब आप क्या करेंगे, इसका डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे। जब आप इसका डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे तो ये हो जाएगा वन प्लस ज़ीरो, ठीक है। और इसका जब आप डी स्क्वायर बाई डी एक्स निकालेंगे भैया, डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर निकालेंगे, ये क्या हो जाएगा भैया, इसका जब दोबारा अवकलन करेंगे तो ये कुल मिला के कुछ नहीं, ये सिर्फ पूरा पूरा ज़ीरो हो जाएगा। तब आप यहाँ पर बोल सकते हैं, तब आप यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि भैया अगर किसी का भी डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर अगर आ जाता है मान जीरो, तब वहाँ पर ना ही उच्चतम मान निकलेगा ना ही निम्नतम मान निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर भैया ना तो उच्चतम मान निकल पाएगा ना तो निम्नतम मान निकल पाएगा, यहाँ पर ये एक बात हुई, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ कि यहाँ पर ना तो उच्चतम निकलेगा ना तो निम्नतम निकलेगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जैसे अगर आप इसके आगे का भी एक प्रोसेस होता है कि यानी कि एफ, यानी कि एक मिनट, डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स बराबर जैसे ज़ीरो रखते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यानी कि वन प्लस ज़ीरो बराबर ज़ीरो, तो ये हो जाएगा भैया। इसके आगे का प्रोसेसर मैंने इससे पहले बताया था कि भैया डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर निकालने के बाद हम क्या करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स को ज़ीरो करते हैं ताकि हमें क्रांतिक बिंदु पता चल सके। तो ये क्या हो जाएगा, एक बराबर ज़ीरो, ठीक है। तो यहाँ पर भैया ना तो कोई बिंदु पता चल रहा है ना तो कुछ पता चल रहा है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, अगर जैसे कि भैया इसको ज़ीरो बाई वन कर देंगे तो ये यहाँ पर पहली बात तो एक्स ही नहीं बच रहा, तो यहाँ पर कोई मान ही नहीं निकलेगा, और ना तो यहाँ पर मैक्सिमम पॉइंट निकलेगा ना तो मिनिमम पॉइंट निकलेगा। और अब हम क्या करेंगे, क्योंकि भैया डी स्क्वायर बाई डी एक्स यानी कि आप देख रहे हैं ये तो ऑलरेडी ज़ीरो ही हो गया भैया, ये तो जब ज़ीरो ही हो गया तो इसमें कहानी ख़त्म, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अपने केस टू की तरफ चलेंगे, क्या
चलिए इसको दूसरे मार्कर से लिखते हैं हम। केस 2 की तरफ जब चलेंगे तब वहाँ पर देखें क्या हो सकता है। केस 2, केस 2, केस 2 क्या हम भैया यहाँ पर है, ये वाला केस है, यानी कि x इज लेस देन -2। तब क्या इक्वेशन लगेगी, यानी कि मॉड ऑफ x प्लस 2 की जगह यहाँ पर ये रखेंगे हम, क्या y बराबर माइनस का x प्लस 2 माइनस का 1। इसको आगे जब आप सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा माइनस का x माइनस का 2 माइनस का 1 माइनस माइनस प्लस माइनस का x माइनस 3 हो जाएगा ये y बराबर जब आप इसको आगे और सॉल्व करेंगे तब मतलब कि अब जब आप इसका आप अवकलन करेंगे dy बाई डी एक्स, यहाँ से जब आप इसका करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 1 और ये हो जाएगा -0, ख़त्म। अब जब आप इसका भैया d2 बाई डी एक्स स्क्वायर निकालेंगे यानी द्वितीय कोटि अवकलज करेंगे तो ये आपका हो जाएगा फाइनली 0 - 0, यानी कि फाइनली आपका 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर भी ना तो उच्चतम मान निकलेगा ना तो निम्नतम मान निकलेगा। और यहाँ पर भी भैया क्या फाइनली वही चीज़ सेम चीज़ हुई है कि दोनों कंडीशन में क्या भैया 0 आ गया है, दोनों ही कंडीशन में आपका जो मान है वो 0 आ गया है, तो इसमें कुछ भी नहीं निकलेगा, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि यहाँ पर निकलेगा भी तो एक भैया स्थाई निम्नतम मान निकल सकता है, ठीक है। अगर आप निकाले तो वो भी वो 0 पर निकलेगा, ठीक है, वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। वैसे देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि ना तो उच्चतम ना तो निम्नतम निकलेगा, लेकिन यहाँ पर ये जो जैसे कि आया था 1 बराबर 0, यहाँ पर भी 0 आया है, ठीक है। अगर जैसे इसमें भी आप dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 1 माइनस का 0 बराबर 0। तो यहाँ पर आपका क्या 1 बराबर 0 आ रहा है, तो हम क्या करते हैं x बराबर अगर जैसे आप 0 रख करके भी देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा। अगर जैसे कि आप 0 रख करके देखिए, इसमें आप 0 रख करके देखिए, इसमें आप x बराबर 0 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0 प्लस 2, ये मॉड के अंदर -1, यानी कि ये 2 बाहर आएगा, 1 मिनट, ये -1 है, ये 2 बाहर आएगा, 2 -1, ठीक है। यहाँ पर 1 मिनट, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ मिनिमम निकलेगा, ठीक। यहाँ पर ये -1 है आपका, तो ये जब 2 मॉड से बाहर आएगा तो ये भैया क्या हो जाएगा, ये 2 और -1 जब ये आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर फाइनली आपका ये 1 मिनट, हाँ, ये जब आप फाइनली इसको करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, यानी इसका भैया मिनिमम पॉइंट 1 आएगा, ठीक है। तो ये मॉड वाले जो प्रश्न हैं ये थोड़ा सा डिफिकल्ट दिखने में लगते हैं, हालांकि ये होते नहीं हैं डिफिकल्ट, ठीक है। इसको भी स्क्रीनशॉट करिए, इसका अगला प्रश्न देखेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें 2 केस बन रहे थे ना तो इसलिए थोड़ा सा आपको कठिन लग रहा होगा। चलिए अब जैसे कि अगला प्रश्न है, उस अगले प्रश्न से आपको हल करने में मजा आएगी और अगले प्रश्न से आपको और चीज़ें भी क्लियर होती जाएंगी। जैसे कि अगला प्रश्न है आपका साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है, क्या है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, आपको बताना है उच्चतम मान और निम्नतम मान किसके बीच में, इसमें आपको कंडीशन दी है, किसके बीच में बताना है 0 और किसके बीच में π/2, ठीक, π/2 के बीच में बताना है कि मैक्सिमा है या मिनिमा है, यानी कि उच्चतम मान है या निम्नतम मान है, आपको इसके बीच में बताना है। 1 मिनट दोस्तों, चलिए आपको इसके बीच में बताना है कि भैया उच्चतम मान है या निम्नतम मान है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे भैया, वही सारी चीज़ें सेम स्टेप आप देखेंगे, ठीक है। और आपको एक चीज़ मैं और बता दूं, इंटरेस्टिंग चीज़ है ये कि आप इसमें मिस्टेक क्या करेंगे, इसमें आप मिस्टेक ये करेंगे कि भैया आपको 0 और π/2 में बताना है, तब आप क्या करेंगे भैया साफ साफ लिख देंगे कि 0 में निम्नतम मान देगा और π/2 में उच्चतम मान देगा। वही चीज़ मैंने इससे पहले वाले में भी आपको बोला था कि आप ये गलती करेंगे, लेकिन यहाँ पर गलती मत करिएगा भैया। अगर आप 0 रखेंगे तो कभी कभी भैया 0 पे मान अधिक आता है और π/2 पे मान लीजिए कम आएगा, तो ये प्रश्न आपका आसानी से गलत हो सकता है, आसानी से आप अपने नंबर खुद ही कटवा लेंगे, अपने पैर में खुद ही कुल्हाड़ी मार लेंगे। तो इसलिए आप ये जो प्रश्न है इसको सबसे पहले आप हल करिए, इसको सबसे पहले आप हल करिए। चलिए 1 मिनट, अच्छा, ठीक ठीक ठीक, चलिए अच्छा, जैसे कि मैं आपको इसमें बता भी देता हूँ क्यों, मैं क्यों बोल रहा हूँ कि 0 और π/2 आपको सिर्फ दिखने में लग रहा है ना, आप सोच रहे होंगे कि ऐसे ही भैया मनगढ़ंत बातें हैं, लेकिन नहीं, इस पे भी लॉजिक है भैया, मैथ बिना लॉजिक के नहीं बनी है, हर चीज़ में कुछ ना कुछ बात है। चलिए x का मान एक 0 रख के देखिए और एक x का मान क्या π/2 रख के देखिए। x का मान आप एक बार 0 रख के देखिए, इसमें क्या रखेंगे साइन 0 प्लस कॉस 0, ठीक है, बराबर, ठीक है। साइन 0 का मान है भैया
साइन जीरो का क्या मान होता है? आप ध्यान करिए, साइन जीरो का मान तो जीरो होता है और कॉस का मान क्या होता है? वन होता है। जीरो प्लस वन इज इक्वल टू वन हो गया। और अब क्या करिए, एक्स बराबर पाई बाई टू रखिए, पाई बाई टू रखिए। साइन पाई बाई टू का होला भैया, साइन पाई बाई टू का होला भैया, पाई बाई टू का मतलब भैया 90 डिग्री होता है। क्यों भैया? ये सब चीज़ें प्रीवियस लेक्चर में जाकर के पढ़िए ना, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ, कई बार बोल रहा हूँ, प्रीवियस लेक्चर में जाकर के पढ़िए। लेकिन आप लोग समझ नहीं रहे हैं। पाई बाई टू भैया, पाई का मान कितना होता है? पाई बराबर होता है 180। और जब ये पाई बाई टू लिखेंगे यानी कि 2 से भाग देंगे तो ये फाइनली क्या 90 ही तो आएगा। यानी कि ये साफ साफ लिखा है कॉस 90 साइन 90। साइन 90 का मान क्या होता है? 1 होता है। प्लस कॉस 90 का मान क्या होता है? 0 होता है। ये क्या फाइनली आया? 1। ये भी फाइनली आया 1। अब आप बताइए दोनों में क्या अंतर रह गया? ठीक है भैया, इन दोनों में क्या अंतर रह गया? क्या अंतर रह गया भैया? इसको पाई बाई टू कहने में क्या अंतर रह गया, उसको जीरो कहने में भैया? अब आप बताइए कि इसमें भैया दोनों में क्या एकदम क्या ही कह सकते हैं कि ये भैया बहुत बड़े बन रहे थे लेकिन फिर भी हैं तो ये इसी के ही बराबर, यानी कि है तो ये इसी के बराबर। ठीक है, तो इसीलिए आप ये गलती नहीं करेंगे कि भैया आप जीरो पर निम्नतम दिखा दें और पाई बाई टू में उच्चतम दिखा दें। अब डाउट क्लियर हो गया? क्यों नहीं दिखा सकते? ठीक, डाउट क्लियर होना चाहिए, कोई मन में डाउट नहीं रहना चाहिए। चलिए अब हम सवाल को अपने हल करते हैं। सबसे पहले भैया वही अपने पुराने वाले प्रोसेस, ठीक है। तो इसलिए अब सॉल्यूशन, यानी कि सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि भैया इसका एफ डैश एक्स बोले तो डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे। ठीक है, चलिए इसको मैं लिख लेता हूँ। माना वाई बराबर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है। ठीक है, इसमें आपको पहले ही उसने एक कंडीशन दे रखी है कि आपको जीरो से पाई बाई टू के बीच में ही बताना है, इससे अधिक ना इससे कम। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। क्या आप निकालेंगे? डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे। क्या हो जाएगा? साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स, कॉस एक्स का अवकलन माइनस का साइन एक्स। अब इसका आप क्या करेंगे? डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर निकालेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? कॉस एक्स का अवकलन फिर से माइनस का साइन एक्स, और ये माइनस ऐसे ही रहेगा, और ये माइनस साइन एक्स का अवकलन, एक मिनट, ये हो जाता है कॉस एक्स, ये हो जाता है कॉस एक्स। ठीक है, ये इतना क्लियर है। ये हो जाता है माइनस का साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स। ठीक है, अगर जैसे आप इसको थोड़ा सा सेपरेट करना चाहें तो माइनस को कॉमन करके आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, बात वही है, अंदर माइनस का मल्टीप्लाई करा देंगे तो वो कॉस एक्स ही हो जाएगा। ठीक है, ये इतना क्लियर है। अब जैसे कि इसके आगे आप देखेंगे, ठीक है, मैंने इसके आगे का प्रोसेस आपको क्या बताया था कि आप डी वाई बाई डी एक्स, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो लेंगे, उसको ज़ीरो के बराबर करेंगे, तब यहाँ से क्या हो जाएगा? कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स। डी वाई बाई डी एक्स क्या है? ये स्टार पॉइंट करिए इसको। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। इसको जब आप जीरो करेंगे तो ये माइनस का साइन है, इसको उधर भेजिए, ये क्या हो जाएगा? प्लस का साइन एक्स। यहाँ पर क्या है? कॉस एक्स। ठीक है, इसको आप उधर भेजिए तो यहाँ पर, अच्छा आपको एक चीज़ तुम पता होगा, अंडरस्टूड होती है कि किसी भी मान या किसी भी संख्या के साथ हमेशा एक गुणज के रूप में होता है, एक मल्टीप्लिकेशन के रूप में होता है। अगर जैसे कॉस एक्स लिखा है तो इसको हम ये लिख सकते हैं 1 इंटू कॉस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। आप क्या करिए, ये मल्टीप्लाई में इसको इधर भेजिए, डिवाइड में जाएगा, ये क्या हो जाएगा? 1 इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। ठीक है, इसके आगे की कैलकुलेशन देखिए, ये सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये 1 इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस एक्स क्या होता है? टेन एक्स होता है, टेन एक्स होता है ना ये। ठीक है, अब चलिए, टेन एक्स होता है तो अब आप बताइए टेन, ये जो वन है इसको हम क्या लिख सकते हैं? वन को अगर आप ध्यान से समझें तो आप वन को टेन पाई बाई फोर लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि टेन पाई बाई फोर का ही तो मान वन होता है। वन भैया टेन पाई बाई फोर का मान होता है। हम किस लिए लिख रहे हैं? ताकि ये टेन से टेन कट जाए और हमें एक्स का मान पता चल जाए, इसलिए हम टेन पाई बाई फोर रख रहे हैं। अदरवाइज होता तो भैया, अदरवाइज कॉस जीरो का भी मान भैया एक होता है, उसको भी रख सकते हैं। साइन 90 का भी मान होता है एक, उसको भी तो रख सकते थे, लेकिन नहीं, हमें तो यहाँ पर एक्स का मान निकालना है। ना तो साइन टेन को काट सकता है, ना तो कॉस टेन को काट सकता है। ठीक है, तो वही सेम चीज़ यहाँ पर भी हम अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? ये सब चीज़ें मैंने आपको भैया प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन में इतना बेसिक से समझाया है कि मैं क्या ही बताऊं, एकदम बेसिक से समझाया है। तो इसलिए क्या करिए, इस वन की जगह लिखिए टेन पाई बाई फोर, टेन पाई बाई फोर बराबर टेन एक्स। फाइनली ये टेन से टेन कटेगा, आप लिख सकते हैं कि एक्स बराबर पाई बाई फोर। अब आप मेरी बात को समझिए एकदम ध्यान से। ये क्या निकल करके आया? ये निकल करके आया आपका क्रांतिक बिंदु। ठीक है, ये क्या निकल करके आया है? क्रांतिक
बिंदु, जिसको कि हम बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। अभी ये सवाल हल नहीं हुआ है, अभी ये सवाल हल नहीं हुआ, अभी ये सवाल तो थोड़ा सा बचा हुआ है, ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट निकालने के बाद याद करिए क्या भैया प्रोसेस था। क्रिटिकल पॉइंट निकालने के बाद क्या प्रोसेस था, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना रहता था, जब आपको ये निकल करके आया है तब आप क्या करते थे भैया, जो डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर है उसमें आप क्या करते थे, एक्स का मान रखते थे और देखते थे कि उच्चतम आएगा या निम्नतम आएगा, ठीक है। चलिए उसको भी रख करके देखिए। उसको जब आप रखेंगे यानी कि इसमें रखेंगे मान, इसमें ये वाली इक्वेशन पे इसको स्टार पॉइंट करिए, इसमें जब आप मान रखेंगे तो ये क्या है, माइनस का साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है ब्रैकेट के अंदर, साइन ये हो जाएगा माइनस का साइन पाई बाई 4, ठीक है, ये प्लस ये कॉस पाई बाई 4 हो जाएगा। साइन पाई बाई 4, साइन पाई बाई 4 का क्या मान होता है भैया, याद करिए साइन पाई बाई 4 का क्या मान होला भैया, साइन पाई बाई 4 का मान होता है भैया 1/√2, ठीक है। ये माइनस का बाहर रहेगा, ये प्लस कॉस पाई बाई 4 का भी मान भैया 1/√2 होता है। इसको जब आप आगे कैलकुलेट करेंगे, इसको जब आप आगे कैलकुलेट करेंगे तब ये क्या हो जाएगा, ठीक है। इसको अंदर ही चलिए सॉल्व कर लेते हैं, इसको अंदर ही सॉल्व कर लेते, बाहर लाने की क्या ज़रूरत है भैया, बाहर क्या दुनिया वालों को दिखाने की ज़रूरत है, तो बाहर ही अंदर ही मतलब सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा नीचे √2 कॉमन करेंगे, ये हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 112, ठीक है। और ये माइनस बाहर रखेंगे, आपको इतना तो पता है कि हम 2 को लिख सकते हैं √2 इंटू √2, ये तो भैया अंडरस्टूड है, ये सबको पता होना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें बेसिक हैं। तो इसको आप लिखेंगे √2 इंटू √2 अपॉन में √2, एक √2 से एक √2 कट गया, फाइनली ये जो आया है यहाँ पर मैं इसको लिख देता हूँ, फाइनली जो आपका आएगा माइनस का √2, ये यहाँ का है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा बोर्ड छोटा है, कोई बात नहीं, एडजस्ट करिए, ठीक है। ये आपका क्या निकल करके आया है, ये माइनस का √2 निकल करके आया है। अब आप बताइए कि उच्चतम मान देगा या निम्नतम मान देगा, तब आप कहेंगे कि भैया ये तो उच्चतम मान देगा। क्यों देगा, क्योंकि माइनस में वैल्यू आ रही है, माइनस में वैल्यू आ रही है, ठीक है, निगेटिव में वैल्यू आ रही है, तो ये क्या उच्चतम मान देगा। अब आपको मान निकालने के लिए क्या करेंगे, अभी तो हमने भैया क्रांतिक बिंदु निकाला था, फिर उसके बाद हमको क्या पता करना रहता था कि उच्चतम मान देगा या निम्नतम मान देगा, हमने वो भी पता कर लिया कि उच्चतम देगा या निम्नतम देगा, तो आपने देखा कि उच्चतम मान देगा, ठीक है। अब आपको ये तो पता चल गया कि मान उच्चतम देगा, लेकिन ये नहीं पता क्या मान देगा। आपको एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ता था भैया, एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए जो आपका इक्वेशन होती थी, यानी कि जो क्वेश्चन में इक्वेशन दी होती थी समीकरण, उसमें आपको मान रखना होता था, किसका, एक्स का, उसमें आपको मान रखना पड़ता था, जिससे कि आपको पता चल सके कि भैया, जिससे कि आपको पता चल सके, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, अच्छा, बाय बाय 4, ठीक 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 ठीक, चलिए, ठीक है। अब आपको उच्चतम मान देखने के लिए मैंने बोला था कि भैया इस इक्वेशन में रखना पड़ेगा, तो मैं क्या करता हूँ, इतना इरेज कर देता हूँ, इसी के आगे मैं सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। अब आप क्या करिए, बस x का मान क्या आया था, x बराबर π/4 था, तो आप क्या करिए, साइन π/4, x की जगह पर मैं डायरेक्ट रख दे रहा हूँ, ये हो जाएगा cos π/4, इसका मान रखिए, ये होता है 1/√2, ये होता है, एक मिनट, ये होता है 1/√2, नीचे का √2 कॉमन करिए, ऊपर हो जाएगा 112, ठीक है। वही सेम चीज़ जैसे यहाँ पर कैलकुलेशन की वैसे यहाँ पर भी करिए, आप 2 को लिख सकते हैं √2 इंटू √2, आप नीचे भी √2 लिख सकते हैं, ये कट जाएगा, फाइनली आपका ये जो मान है ये क्या आपका उच्चतम मान होगा, उच्चतम मान, जिसको कि आप बोलेंगे ग्लोबल मैक्सिमा वैल्यू, ठीक है, ग्लोबल मैक्सिमा वैल्यू, ये था ग्लोबल मैक्सिमा वैल्यू, ठीक है। ये आपका ग्लोबल मैक्सिमा वैल्यू था और ये आपका क्रिटिकल पॉइंट था, तो यही सेम चीज़ आपको इसमें निकालना था, तो इतना क्लियर है, ठीक है। चलिए, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा आई होप, एक मिनट, ठीक है। फंक्शन का अधिकतम मान जो भैया है ये √2 होगा, ठीक है। आप ऐसे करके लिखिएगा, जब आप प्रश्न में करेंगे तो जैसे कि वाई मैक्स, ठीक है, और जैसे मिनिमम होगा तो आप वाई मिनिमम, जैसे मतलब आप थोड़ा सा अच्छे से प्रदर्शित करने की कोशिश करिएगा। अगर जैसे कि ये लिखा हो कि एफ एक्स, ठीक है, तब आप क्या करेंगे, एफ मिनिमम,
अगर फलन का मान निम्नतम आ रहा है, ठीक है, उच्चतम आए तो एफ मैक्स, ठीक है, जैसा मतलब अच्छे से आपको दिखाने की कोशिश करनी है इसको। चलिए इस प्रश्न को करते हैं इरेज। अब हो गया होगा कॉन्सेप्ट पूरा अच्छी तरह से क्लियर। हाँ, एक चीज़ मैं आपको और समझा देता हूँ, चलिए वो भी ज़रूरी है समझाना, क्या मतलब कि वो सारी चीज़ें अंडरस्टूड होती, लेकिन मैं बता देता हूँ भैया। आपको इसमें दिया था 0x π/2 के बीच में, ठीक है, और वहाँ पर क्या जो आपका मान निकल रहा था वो ऐसे x का मान निकल रहा था क्या, π/4। अब आप कहेंगे कि भैया ये तो आपने पूरा सवाल ही गलत हल कर दिया, लेकिन नहीं, सवाल हमने गलत नहीं हल किया, आप गलत सोच रहे हैं। आपको पता होगा कि ये रेडियन में लिखा है, रेडियन को डिग्री में आप कन्वर्ट करेंगे तो ये फाइनली क्या हो जाएगा, x बराबर π/4 का मतलब होता है 45 डिग्री, और ये क्या लिखा है 0x, ये लिखा है 90। अब आप बताइए 0 से 90 के बीच में क्या 45 आता है या नहीं, ये आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। और इसको जैसे कि आपको नहीं सॉल्व करना आता है कि भैया मेरा आंसर सही है कि नहीं, तो पाई का मान तो भैया 180 होता ही है, पाई का मान तो 180 होता ही है। आप क्या करिए, पाई की जगह पर रखिए 180/4, जब आप इसको काटेंगे तो फाइनली 45 ही आएगा। यही सेम चीज़ भैया हमने की है, तो मेरे मेरे कहने का ये मतलब है कि हमने जो प्रश्न हल किया है वो एकदम करेक्ट है, ठीक है। आपको इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो एक सवाल मैं आपको देता हूँ घर से करने के लिए, होमवर्क होगा एज आ, ठीक है। अगर आप ये सवाल हल कर ले जाते हैं तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया है और आपको अच्छे से समझ में भी आ गया है। जो प्रश्न है वो है कुछ ऐसा ही, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है। अब आप में से कई लोग खुश बहुत हो गए होंगे कि अरे बहुत आसान प्रश्न दे दिया, लेकिन परेशान मत होइए, ये आसान है नहीं, ठीक है। एक मिनट, चलिए ये एफ एक्स बराबर, भैया एकदम अच्छे से लिखिए इसको, कॉस एक्स, एक्स बिलोंग्स टू, ठीक है, जीरो से पाई, जीरो से पाई, ठीक है। ये भैया ये इसी का प्रश्न है, ठीक है, ये इसी का प्रश्न है, ठीक है, ये इसी का प्रश्न है, ये आपके लिए एज आ होमवर्क है, ठीक है। इसका आप आंसर हमें कमेंट करेंगे, ठीक है, कमेंट करेंगे, ठीक है। भैया क्या करेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया ही है कि सबसे पहले आप dy/dx निकालेंगे, फिर d²/dx निकालेंगे, फिर dy/dx को आप 0 के बराबर रखेंगे, वहाँ से x का मान निकलेगा, x का मान निकलने के बाद आप d²/dx स्क्वायर में रखेंगे, आपको पता चल जाएगा कि उच्चतम मान देगा या निम्नतम मान देगा। ये कैसे पता चलेगा, मैंने आपको बताया ही कि अगर कोई भी पॉजिटिव वैल्यू आती है, अगर कोई भी पॉजिटिव वैल्यू आती है तो वो निम्नतम मान देगा, अगर निगेटिव आती है तो वो उच्चतम मान देगा। आपको पता चल गया कि उच्चतम आएगा या निम्नतम। फिर आपको एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है, आपको एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए जो x का मान आया है उसको रखना पड़ता है फलन में, जो आपको प्रश्न में दिया होता है, यानी कि जैसे कि fx दिया है तो इसमें आप रखेंगे, फाइनली आपकी वैल्यू निकल के आएगी। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि अगर d²/dx² बराबर है 0 के, तो भैया ना तो इसका मिनिमम निकलेगा ना तो मैक्सिमम निकलेगा। इस चीज़ का भैया खास करके ध्यान रखिएगा आप, कि पता चले ये ना तो मिनिमम है ना तो मैक्सिमम है, आप इसको हल किए जा रहे हो, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों आज के भैया इस सेशन में आपको क्या दिक्कत लगी, क्या परेशानी हुई, सब आप कमेंट में बताइएगा, और क्या दिक्कत नहीं हुई ये भी बताइएगा, ठीक है। अगर आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया हो तो भैया एक लाइक एक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है, जिससे हमें भी थोड़ा सा हौसला मिले, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से हमने आपको समझाया है, ठीक है। आज की क्लास लंबी ज़रूर रही होगी, लेकिन आई होप आपका समय बिल्कुल भी वेस्ट नहीं हुआ होगा, आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है। चलिए आज की वीडियो में इतना ही भैया, मिलते हैं किसी एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भैया जय हिंद जय भारत।